हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और पढ़ाई करते हैं विथ टीपू सर। तो जैसे कि मैं रियल नंबर्स पे फोकस कर रहा हूं, अभी चैप्टर 1 पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि सेशन अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ बहुत ही शानदार और सुंदर सा पीवाईक्यूज, जो पीवाईक्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं पूरे क्लास 10 के टेन्योर में। पूरे सेशन में ये आपको इतने काम आएंगे कि 95 प्लस तो श्योर है। देखिए, मैं 100 की प्रॉमिस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आप लेके आओगे। मैं आपको वहां तक पहुंचने की हर सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन वो लेकर तो आप ही आओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझे कि हकीकत क्या है, राइट। कोई आपको 100 नहीं दिला सकता, ये आपको खुद में मन में आना पड़ता है कि मुझे 100 चाहिए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक, एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर लगता है कि ये हेल्पफुल है, जो कि होने वाला है, तो सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें, ठीक है। तो यहां पे लगभग 41 क्वेश्चंस के आसपास है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर आप देखते हो तो आपको पक्का है बहुत कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। और ये पक्के से सारा प्योरली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपने कर दिया ना, तो आप समझो कि रियल नंबर्स में आपने अच्छा खासा कवर कर लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। तो एक प्राइम नंबर के पास टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं? तो देखो, हम सबको पता है बाय डेफिनेशन कि एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, तो एक नंबर इटसेल्फ, यानी कि इसके पास हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं। सो द ऑप्शन इज सी ऑप्शन, वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं, सपोज एक नंबर ले लिया हमने 3, तो 3 के क्या क्या फैक्टर्स होने वाले हैं? 1 एंड 3, ठीक है। और अगर आपने ले लिया सपोज 5, तो इसके क्या क्या होने वाले हैं? 1 एंड 5। तो इस तरह से किसी भी प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स है वो क्या होने वाले हैं? दो फैक्टर्स होने वाले हैं। और शायद यही रीजन है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के पास सिर्फ 1 ही है जो उसका फैक्टर बन के निकलता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बहुत कॉमन पैटर्न है, आप सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में भी पाओगे। इनफैक्ट जो सेबा के स्टूडेंट्स हैं, जो आसाम स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये उनको भी ये क्वेश्चन मिलेगा, जो कि बहुत सिंपल सा भी है। आपको ये पूछा जाता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पी एन क्यू, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पी एन क्यू, और आपको निकालना है उनका एचसीएफ या तो कभी एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एलसीएम, लेकिन हम एचसीएफ भी निकालेंगे। और एक बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आप देखते हो यहाँ पे दो नंबर्स हैं 18 ए स्क्वायर और बी टू दी पावर 4, और अगर आप क्यू को देखो तो क्यू में है 20 ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ 18 और 20 भी है, तो हमें सबको पता है कि फैक्टराइज कैसे करना है। तो 18 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ही रहे और ये बी टू दी पावर 4 रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मैं यहाँ पे एक डिवीजन बना देता हूँ ताकि आप लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे Q अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 5 20, और आपका ये ए क्यूब और ये बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ना, एक सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा रूल है कि आप जब HCF निकालोगे तो हमेशा आप मिनिमम पावर्स को देखो, या जो छोटे वाले पावर्स हैं उनको देखो। और जब आप एलसीएम निकालोगे, जब आप एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हो, तब आप निकालोगे उसके मैक्सिमम पावर्स को काउंट करोगे। मैक्सिमम पावर्स के साथ आई थिंक आपको एलसीएम निकालना तो अच्छे से आता है, तो अगर मैक्सिमम पावर्स के साथ साथ वो नंबर्स को भी लेना है जो शायद एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्योंकि पहले हमें एलसीएम निकालने दिया है तो हम पहले एलसीएम में फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लेने वाले हैं मैक्सिमम पावर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 2 है। तो जो मैक्सिमम है वो क्या है? पावर 2 है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि हम मैक्सिमम पावर्स लेने वाले हैं, फाइन। अब यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए 5 है,
तो आप देख सकते हो ना एलसीएम में क्या होता है कि यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे 5 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज नहीं है उसको हमें ले लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 3 स्क्वायर लेने वाले हैं और हम 5 लेने वाले हैं। बेसिकली जो फैक्टर कॉमन है ना, जो फैक्टर कॉमन है उसका आप मैक्सिमम पावर देखना, और जो कॉमन नहीं है वो आपको लेना है एलसीएम में। जबकि एचसीएफ में क्या होता है कि हम सिर्फ कॉमन वाले पार्ट को ही लेते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो ये हो गया नंबर वाला फंडा। अगर आप देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए का पावर 2 है, यहाँ पे ए का पावर क्या है 3 है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो कि मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो आपका यहाँ पे ए का पावर बनेगा 3 फॉर एलसीएम। अगर आप यहाँ पे फिर से बी को ध्यान से देखें, यहाँ बी की पावर क्या है 4 है और यहाँ पे बी की पावर क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो बी की क्या है 4 है, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। और एलसीएम के लिए आपको ध्यान रखना है कि वी विल टेक द वर्ड मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो गया, कुल मिला के 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 4 5 जा क्या हो जाता है 20, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 29 जा 180, a क्यूब b टू दी पावर 4, एंड दिस इज द राइट आंसर फॉर एलसीएम। तो आपने कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ये मिल रहा है, चलो ऑप्शन डी। तो हियर द ऑप्शन डी इज द व्हाट राइट आंसर, वेरी राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया कि मैक्सिमम पावर लेना है एलसीएम के लिए। और अगर नंबर्स की बात आती है तो वही चीज है कि अगर जो फैक्टर कॉमन है, जैसे 2 कॉमन था तो उसका मैक्सिमम पावर हमने लिया, और जो चीज था ही नहीं कि यहाँ 3 था ही नहीं, यहाँ 5 था ही नहीं, तो हमने पूरा का पूरा ले लिया, 3 का स्क्वायर भी ले लिया और 5 भी ले लिया। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एलसीएम। अगर आप एचसीएफ की बात करो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अगर आप एचसीएफ की बात करो, ठीक है, अगर इसमें आप एचसीएफ की बात करो तो एचसीएफ जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब आप मिनिमम पावर को लेने वाले हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की जो मिनिमम पावर, छोटी पावर क्या है 1 है, तो आप सिर्फ क्या लोगे 2 टू दी पावर 1। अब यहाँ 3 है पर यहाँ नहीं, यहाँ 5 है पर यहाँ नहीं, तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो अपने को लेना भी नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो कॉमन है। और अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 है पावर और यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम क्या हुआ 2, तो आप यहाँ पे लेने वाले हो 2। यहाँ पे b की पावर 4 और यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम क्या है, छोटा क्या है 2 है, तो आप यहाँ पे लेने वाले हो b स्क्वायर, एंड दिस इज द एचसीएफ। तो यहाँ पे अगर हमें शायद एचसीएफ पूछा होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। तो दिस इज एचसीएफ एंड दिस इज एलसीएम। तो क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में ऐसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि लाइक ऑल्सो फाइंड दी, आपको इनडायरेक्टली ये पूछेंगे फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, है कि नहीं। तो आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, बाद में उसका प्रोडक्ट कर देना है। अगर आप देखो तो क्या होगा प्रोडक्ट, 180 इंटू 2 360, यहाँ पे a3 है, यहाँ पे a2 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो a टू दी पावर 5, b टू दी पावर 4 एंड 2, तो कितना हो जाएगा b टू दी पावर 6। तो कहीं ना कहीं द आंसर विल बी 360 e टू दी पावर 5 एंड b टू दी पावर 6, दैट वुड बी द प्रोडक्ट अगर पूछते हैं तो। इस तरह से वो इसी क्वेश्चन को इधर का उधर मिला लेते हैं और थोड़ा सा मतलब चेंज कर देते हैं पैटर्न को। यहाँ पे और एक क्वेश्चन ऐड हो सकता है, वो ये कि वो पूछ सकते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए मुझे रेशियो निकालना होता तो मैं क्या करता, सिंपली एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड कर देता। तो यहाँ पे एलसीएम इज व्हाट 180 a टू द पावर 3 b टू द पावर 4, एचसीएफ इज 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है अपने को, 2 इंटू 90 कैंसल्ड, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2, तो 90 a टू दी पावर 3 माइनस 2। हमने बचपन में सीखा है कि अगर डिवाइड है, अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ a पावर 3 और a पावर 2 क्या है, डिवाइड है, तो इन पावर्स को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे सेम चीज हम अप्लाई करेंगे b के लिए, 4 माइनस 2, तो अपना आंसर क्या बन रहा है 19a एंड b स्क्वायर, और नीचे क्योंकि सब कुछ कैंसिल ही हो रहा था तो 1। तो दिस इज द रेशियो एंड दिस इज हाउ वी कैन लाइक व्हाट क्रिएट मेनी सिमिलर टाइप या रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये बहुत जरूरी है मैथ्स में करना, यही चीज डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम, मैं, कि यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए। एक तो सिंपल सा था कि मुझे एलसीएम निकालना था पर मैंने एचसीएफ भी निकाल दिया, चलिए मानते हैं सिंपल है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि आपको किस तरह से हम रेशियो पूछ सकते हैं, किस तरह से उनका प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो दिस इज वे लाइक हमें प्रिपेयर करना चाहिए ताकि अप्रोच को हम समझें, उसके वैरायटीज को समझें। ठीक है, तो चलो अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ सिमिलर है जो शायद मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स पे चाहूंगा इसको आंसर करना,
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है आप जरूर जरूर कमेंट बॉक्स पे डालें। जैसे मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था कि अगर आप HCF तो मिनिमम पावर, अगर आपका LCM है तो मैक्सिमम पावर, आप ऑरली निकाल सकते हो, ट्रस्ट मी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे पक्का से डालना है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट वन। ये भी कुछ मिलता जुलता है अगर आप देखो, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, क्योंकि ये PYQ है तो इंपॉर्टेंट भी है, तो देखते रहिएगा। तो यहां पे देखो 2 टू दी पावर स्क्वायर है और 3 टू दी पावर x है, b है 2 स्क्वायर 3 इंटू 5, और आपका जो c है वो है 2 स्क्वायर 3 इंटू 7। तो अब आपको ये देखना है कि सबसे पहली चीज यहाँ पे गिवन क्या है। यहाँ पे गिवन है कि LCM इज 3780, इस A, इस B और इस C का जो LCM है वो है 3780, यानी कि हम इनके LCM को निकालेंगे और उसके बाद उसको इक्वल टू क्या कर देंगे 3780 एंड वी विल गेट द आंसर। तो बेसिकली हाउ टू गेट द LCM नाउ, हमें इन तीन नंबर्स का LCM कैसे मिलेगा। इस राइटिंग का मतलब है LCM ऑफ ABC, शॉर्ट तरीका है जो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में इस तरह के काफी क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, तो जरूर उस वीडियो को जाके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात हो गई कि कैसे निकालना है। तो जैसे सर ने आपने कहा था कि हम मैक्सिमम पावर को लेते हैं, जो कि फैक्टर्स कॉमन होते हैं उनका मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और कहीं ना कहीं ये भी 2 कॉमन है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका पावर 2 है, तो हम यहाँ पे ऑफकोर्स क्या लेने वाले हैं 2 का स्क्वायर ही लेने वाले हैं, कोई बड़ा है ना छोटा है, सब बराबर का ही है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 यानी कि सॉरी बेस अगर देखो तो यहाँ पे 1 है ना, 3 3 3 3 सब में है, लेकिन बेस देखो पावर देखो यहाँ x है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो क्योंकि देखो मुझे x का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, मैं LCM निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू मान लो 1 है तो 3 ही कॉमन आएगा, अगर मान लो x की वैल्यू 2 है तभी भी तो LCM में 2 आएगा ना, मैक्सिमम आएगा ना। x की वैल्यू अगर 3 होगी तो क्या आएगा 3 क्यूब आएगा ना। तो हम यहाँ पे LCM में क्या लेने वाले हैं 3 टू दी पावर x लेने वाले हैं। क्यों लिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 3 टू दी पावर x, अब x की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मान लो कि x की वैल्यू 1 ही है, फॉर एग्जाम्पल 1 ही आया बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 टू दी पावर 1 3 टू दी पावर 1 3 टू दी पावर 1, तो LCM में तो 3 टू दी पावर 1 ही आता है ना। जैसे यहाँ पे 2 का हर जगह पावर सेम है तो हमने 2 का स्क्वायर ही लिया, छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर छोटा बड़ा होता तो बड़ा वाला लेते हम, पर ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे जैसे 1 1 है, तो मैं अगर x की वैल्यू 1 भी मैं पाता हूँ बाद में, अगर आता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 3 यहाँ पे LCM में आता ही। अगर मान लो 1 नहीं है और x की वैल्यू 2 हो गई, तो भी तो 3 का स्क्वायर ही यहाँ पे LCM में आता ना। 3 क्यूब होता, 3 होता x का वैल्यू तो 3 क्यूब आता। इन दैट वे अगर हम देखें तो 3 टू द पावर x इज द बेस्ट थिंग टू डू, टू टेक। अब यहाँ देखो 5 नहीं है, पर यहाँ है, पर यहाँ है, तो हमें ऑफ कोर्स 5 इंटू 7 को भी काउंट में लेना है, क्योंकि LCM में जो बच जाता है वो भी हमें काउंट में लेना पड़ता है। तो ये जो है ये हमारा LCM आ गया। अब ये जो LCM है ये एक्चुअली किसको इक्वल होने वाला है 3780, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये LCM कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 4 5 इज 20 20 इंटू 7 इज 140। या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या तो फिर आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हो और इक्वल कर सकते हो। तो इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 3780। ये देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, LCM गिवन है, और हमने जो LCM निकाला है वो ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने कहा था 3 टू दी पावर x एक तरफ रखते हैं, 3780 डिवाइड बाय, देखो मैं कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको देखना है और समझना है। हर चीज़ बहुत जल्दी या शॉर्टकट नहीं होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस लॉजिक को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकते हो, ये 5 है और ये 7 है। अगर आप देखो तो यहाँ 4 5 20 होगा, जैसे एक 0 0 कैंसिल हो सकता है, तो ये सब ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि 3 7, चलो मैं यही लिख देता हूँ, इतना लंबा भी क्यों करना। तो जैसे कि यहाँ 4 5 20, क्यों 20 लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूँ। तो 4 5 20 इंटू 7, ये 0 0 कैंसिल हुआ ना, एडवांटेज मिला। अब देखो ये क्या पता 7 से कैंसिल हो जाए, ट्राई करके देखते हैं। 7 5 35,
28, 7 4 जा 28, तो ये 54/2, थोड़ा हौच पौच हो रहा है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये 27, तो फाइनली आई एम गेटिंग हियर 27। ठीक है, अब आपको क्या मिला यहाँ पे 3 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या मिला 27, जो कि 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे जो आप कंपेयर करोगे, क्योंकि बेस सेम है, तो हमने बचपन में सीखा है कि किस तरह से हम पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पावर जब कंपेयर करा हमने तो हमें क्या मिला यहाँ पे x की वैल्यू 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने टाइम दिया है, आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप बताना, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो 3 है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना आपको कि x की वैल्यू 1 होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 होगी तो भी 3 टू द पावर 2 ही आता है एलसीएम में। यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई है तो 3 क्यूब आता है एलसीएम पे, तो एलसीएम में तो हम हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं, और अगर सारा ही पावर बराबर है तो वही लेते हैं जो है। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, ये आसान होने वाला है, ये मैं फिर भी आपको करके देने वाला हूं। ठीक है, लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें आप देख सकते हो कि a जो गिवन है वो क्या है, a इज गिवन p क्यूब एंड q टू द पावर 4 एंड b इज गिवन p स्क्वायर q क्यूब। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पे HCF और LCM दोनों गिवन है, और HCF का एक्सप्रेशन गिवन है p टू द पावर m q टू द पावर n, LCM का एक्सप्रेशन गिवन है p टू द पावर r n q टू द पावर 5। तो देखिए आपको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको HCF गिवन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में LCM गिवन था तो हमने LCM निकाला था, यहाँ पे HCF LCM दोनों गिवन है, हम दोनों को निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। तो अगर हम देखें, आप अगर शॉर्टकट ट्रिक को अपनाओ तो HCF में आप छोटे वाले पावर्स को लेने वाले हो, कॉमन फैक्टर्स के, तो P और P में छोटा कौन है, P क्यूब है ना, और आपका Q में कौन छोटा है, Q टू द पावर 3 छोटा है, तो ये हो गया आपका HCF, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है, P टू द पावर m एंड Q टू द पावर n। तो इसका मतलब अब ये है कि आप इन पावर्स को अगर कंपेयर करो तो यहाँ m की वैल्यू 2, ये m की वैल्यू 2, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो Q की पावर 3 है, यहाँ पे Q की पावर n है, यानी कि n की पावर 3। ठीक है, सेम टू सेम लॉजिक आपको लगाना है LCM के लिए। अब LCM में आपको मैक्सिमम पावर देखना है, तो मैक्सिमम पावर क्या होता है, P टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे P टू द पावर 3 आएगा, यहाँ पे Q टू द पावर 4 है ना, क्योंकि 4 और 3 है तो मैक्सिमम क्या है, Q टू द पावर 4, तो आप यहाँ पे लेने वाले हो Q टू द पावर 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसके आंसर को मिला देंगे। यहाँ पे LCM जो आया है वो आया है P टू द पावर R और Q टू द पावर 5, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पावर शायद कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेट मी चेक जहां से मैंने ये लिया है क्या वो सही है, सॉरी ये Q टू द पावर 5 नहीं है, ये Q टू द पावर S है। ठीक है, वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ S दिया गया है, देखिए। ठीक है, तो ये Q टू द पावर S है, नॉट 5। ठीक है, ये Q टू द पावर S है, तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन को करें तो यहाँ P की पावर 3 है, यहाँ P की पावर R है, तो R इज 3। अगर आप दूसरा देखो तो यहाँ Q की पावर 4 है, यहाँ Q की पावर S है, तो S इक्वल्स टू 4। फाइन, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, ये S 5 नहीं है, S है। ठीक है, S फॉर शिमला। चलो अब आप देखो, हमें सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज मिल गए हैं और हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट इज m प्लस n एंड दिस इज r प्लस s। अब हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ m, व्हाट इज m हियर 2, व्हाट इज n हियर 3, व्हाट इज r हियर, r की वैल्यू है 3 और s की वैल्यू है 4, तो दिस इज 5 एंड दिस इज 7, दिस इज 35। तो क्या आपको राइट आंसर मिल रहा है? अरे यार, यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट है, ये मेरी गलती नहीं है, ये मैंने बहुत ही एक रिलायबल रिसोर्स से ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, और ये आपके लिए सच में कह रहा हूँ बहुत बेनिफिशियल है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब मिलेगा, ये जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस पे इस सेट ऑफ क्वेश्चंस करवा के बहुत सारे बच्चों को 100 मिला है। ये नहीं कहूंगा बहुत सारे बच्चों को 100, शायद 99 मिला है। मैंने ये रिजल्ट शेयर भी किया हुआ है मेरे एक वीडियो में, जहां मैंने एडमिशंस के लिए बताया है ऑफलाइन क्लासेस TKP एकेडमी तिनसुकिया फॉर ऑल क्लासेस 2 to 12।
तो वहां पे भी आप जाके देखना, मेरे प्रीवियस ईयर के बच्चों को 100 मैथ्स, 100 साइंस, 99, 98, 97 मार्क्स आए हैं। तो आप इसको प्योरली रिलाई कर सकते हो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा स्टोरी कि एचसीएफ के लिए मिनिमम और एलसीएम के लिए, क्योंकि देखिए मैं सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस या लेके आया हूं, पूरे पीवाईक्यूज लेके आया हूं, ताकि आप इस चैप्टर से, इस टॉपिक के साथ पूरा मतलब घुल मिल जाओ। और मैंने ये टॉपिक्स आपको ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ा भी रखे हैं, एक्सप्लेन भी करा हुआ है, तो आप जाके जरूर देखना। अब आ गया गिवन। देखिए थोड़ा लंबा तो होगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो में उस तरह से कंटेंट भी है। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। कंटेंट के लिए आपको टाइम तो खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है गिवन। HCF ऑफ 25 एंड 6600। मैंने आपको समझाया था कि कभी भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है HCF ऑफ 2520 एंड 6600, तो आप समझ जाना कि वो दो नंबर्स हैं जिनके HCF की बात कर रहे हैं। तो HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इज एक्चुअली व्हाट 40। तो इन दोनों का जो HCF है वो है 40। और अगर इन दोनों का LCM देखोगे आप, LCM इज 252 इंटू के, तो इनकी जो LCM गिवन है वो है 252 इंटू के। फाइन। अब आप देखो क्या होगा यहाँ पे हमें बस एक फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे देखिए के निकालना है अपने को, तो वेरी सिंपल एक फॉर्मूला है अपने पास, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे वो दो नंबर्स क्या क्या है, दिस इज आर टू नंबर्स A एंड B, वेरी सिंपल। अब आप यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करो। H है आपका 40, LCM इज 252 इंटू के, 252 इंटू के। अब आपके नंबर्स क्या क्या है, 2520, 2520 इंटू 6600। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करना तो आपको बेहद आसान लगेगा, क्योंकि आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कैंसलेशंस करने हैं। तो देखते हैं कैन वी डू द कैंसलेशंस। तो यहाँ पे के का वैल्यू चाहिए, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए मैथ्स कोई भी टॉपिक पढ़ो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से कि ये मल्टीपल है डायरेक्टली 10 टाइम्स, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ये आपका 0 और 0 कैंसिल हो गया। अब मैं इस 4 को अगर 660 के साथ देखूं तो क्या कैंसिल कर सकता हूं, देखते हैं। 4 1 जा 4, 2 कैरी होगा, 4 1 जा 4, 2 कैरी हुआ 26, 4 6 जा 24, 2 कैरी हुआ तो 20 का 5, 4 5 जा 20। तो आई होप आप कैंसिलेशन तो कर ही लोगे। तो यहाँ पे आंसर बनता है 165 इंटू 10, दैट इज 1650। आया समझ में। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे, दैट इज HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स। सो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया है। यहाँ पे हमने बस रेस्पेक्टिव वैल्यूज को बैठाया है। जो यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है बस इतनी है कि ये जो ब्रैकेट्स में होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF और LCM हमें दिया जाता है, ठीक है, या निकालना पूछा जाता है। तो दिस आर दी टू नंबर्स A एंड B। फाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे A एंड B की जगह ये दो नंबर्स को बैठाए हैं। ओके, चलो आ रहा है ना मजा, आ रहा है। ध्यान से देखो, समझो, ज्यादा जरूरी है समझना। उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड्स भी करने वाले हैं अपने अपकमिंग वीडियोस में, सो डोंट वरी फॉर दैट। The LCM of the smallest prime number, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, that is 1। अरे नहीं, that is 2, because 2 is the only even prime number and it is also the first prime number, सबसे छोटा। तो 2 is the smallest prime number, ठीक है, this is the smallest prime number। अब आप देखो smallest odd composite number, ये इंटरेस्टिंग है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब मैंने आपको बताया है कि कम से कम उसके पास दो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि हमने बात करी थी 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 4 के पास दो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 सेम हो चलेगा पर काउंटिंग में दो होने चाहिए। तो 2 इंटू 2 इज लाइक वी हैव टू प्राइम फैक्टर्स कम से कम, सो 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, बट वो इवन है। पर हमें पूछा गया है कि सबसे छोटा ऑड कॉम्पोजिट नंबर।
अब 4 के बाद आता है 5, 5 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। कोई भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नहीं होता, क्योंकि उनके पास सिर्फ क्या रहता है, एक ही फैक्टर रहता है। देखो समझो बात को कि 5 है, 5 के पास दो फैक्टर्स हैं, 5 और 1, ठीक है। आपका पहला एमसीक्यू ही सर इसके ऊपर था, लेकिन पॉइंट यह है कि कॉम्पोजिट नंबर के पास कम से कम दो प्राइम फैक्टर्स। अब आप सबको पता है कि 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, इसलिए सिर्फ 5 ही काउंट हुआ ना, तो इसके पास तो सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर हुआ, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर जो सबसे अगर हम देखें छोटा है 4, उसके बाद आता है 5 जो कि प्राइम नंबर है, उसके बाद आता है आपका 6। तो 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 मतलब क्या, दो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके पास, लेकिन वो भी इवन है, वो भी इवन है। पर हमें क्या पूछा गया है, ऑड। 7 नहीं प्राइम नंबर है, 8 अगेन एक कॉम्पोजिट नंबर है, पर ये क्या है, इवन है। फिर नेक्स्ट आता है 9, 9 में कुछ है, थॉट डालिए कि 9 एक कॉम्पोजिट है क्योंकि 3 इंटू 3, और ये सबसे पहला ऑड कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 एंड स्मॉलेस्ट composite number that is odd, actually smallest odd composite number that is 9। तो हमें 2 और 9 का पूछा गया है एलसीएम, क्योंकि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये दो को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, 1 है ना। 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1, तो कहीं ना कहीं 1, तो ये को प्राइम है। तो ये 2 and 9, मैंने ये सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है आपके प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके जरूर देखना जरूर, लेकिन ठीक है आप और रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो 2 and 9 है उनका एलसीएम क्या होने वाला है, 18। तो ऑप्शन इज डी, ठीक है। अगर मान लो इनका एचसीएफ पूछते तो 1 होता, अगर एचसीएफ ऑफ 2 और 9 पूछते तो 1, और अगर एलसीएम ऑफ 2 and 9 पूछते तो पूछा है तो 18, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी। थैंक गॉड सी नहीं है ना इस बार, ये डी होने वाला है, ठीक है। चलो अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of LCM and HCF of least composite and the least prime number। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपका 2, सबसे छोटा, और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है 4। क्योंकि उन्होंने पहले कॉम्पोजिट और बाद में प्राइम लिखा है, तो हमने भी पहले कॉम्पोजिट और बाद में प्राइम लिखा है, ठीक है। इस ऑर्डर को मेंटेन कीजिएगा। अगर मान लो ये पूछते कि लीस्ट प्राइम एंड लीस्ट कॉम्पोजिट, तो पहले प्राइम और बाद में कॉम्पोजिट लिखते, ठीक है। वरना ऑप्शन में देखिए 1:2 भी है और 2:1 भी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आप यहाँ पे पहले कॉम्पोजिट है तो आप पहले कॉम्पोजिट लिखोगे, उसके बाद प्राइम है तो उसके बाद प्राइम लिखोगे। हम साफ तौर से देख सकते हैं कि दे कैन बी कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल आंसर इज 2:1। तो दिस इज द फाइनल आंसर 2:1। गॉट इट। अगर पहले प्राइम और बाद में कॉम्पोजिट तो आंसर क्या होता है, 1:2। समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 क्यों है, क्योंकि वो पहला नंबर है जिसके पास दो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। चलिए ओके फाइन, सो मूव ऑन। आ रहा है ना पीवाईक्यूज का मजा, कितना आसान है ना। आप तो एकदम से 100 में 100 लाने वाले हो ना, प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो। चलो द ग्रेटेस्ट नंबर, ये क्वेश्चन मैं सच कहूं तो आजकल पीवाईक्यूज में बहुत कम देखा जाता है, पर क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है विदाउट एनी चांस, तो हमें ये सब करना चाहिए। आपके स्कूल एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में ये सब आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 and 1249, इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। तो द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 and 1249 मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है अपने को जो इन दो गिवन नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे और उसके पास रिमाइंडर क्या बचे, 5। ठीक वैसे ही अगर इस x से मैं इस 1249 को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर बचना चाहिए एंड में 7, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं ये कहूं कि अगर मैंने एक नंबर को 3 से डिवाइड करा है 16 को, तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिला, 1। तो कहने का मतलब ये है कि if 3 divides 16 we get a remainder 1। तो कुछ वैसा ही है कि हमें उस x को निकालना है, उस डिवाइजर को निकालना है जो इन दो नंबर्स को जब डिवाइड करेगा तो करने के बाद फर्स्ट रिमाइंडर 5 आएगा, दूसरे में 7 आएगा। क्वेश्चन के मतलब को समझे, ठीक है। जब नॉर्मली डिवाइजर निकालना होता है ना, तो हम मोस्टली एचसीएफ की तरफ भागते हैं, हम मोस्टली एचसीएफ की तरफ भागते हैं। पर किस तरह से, देखो एक चीज देखो, ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता, ये नंबर अगर आप देखो यहाँ पे
अगर इस जगह पे देखो आप, ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाता, ये नंबर क्या, जब हम इस 16 से 1 को हटा देते, इस रिमाइंडर को हटा देते, तो 16 माइनस 1 क्या हो जाता, 15, जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 5 15। क्योंकि मैं ये ऐसे कहता हूं कि रिमाइंडर इज समथिंग जो उसको डिवाइड होने नहीं देता है, किसको, डिविडेंड को। यहाँ 15 क्या है, 16 क्या है, डिविडेंड है। यहाँ 281 क्या है, डिविडेंड है। 1249 क्या है, डिविडेंड है। तो डिविडेंड को कौन डिवाइड होने नहीं देता, जो रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर की वजह से वो जीरो ना आने की वजह से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं 16 से, डिविडेंड से अगर रिमाइंडर को हटा दूं तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं 281 से 5 को हटा दूं तो वो डिवाइड हो जाएगा, किससे, उस x से। फिर 1249 को भी अगर मैं वहां से 7 को हटा दूं तो वो x से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमें HCF निकालना है ऑफ 281 माइनस क्या, 5, क्योंकि तब रिमाइंडर 5 आएगा। एंड हमें दूसरा करना है 1249 माइनस 7। अगर हम इनका HCF निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो उनको डिवाइड करने वाला है। ठीक है, क्योंकि HCF करता ही क्या है, आप जब भी किसी दो नंबर का HCF निकालते हो तो वो दोनों को डिवाइड कर देता है, पूरा बिल्कुल रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो इसीलिए हमने क्या करा कि 281 को 5 से माइनस करा और इसको हमने 7 से हटा दिया ताकि उनके HCF को निकालें। जब भी डिवाइजर की बात करते हैं तो हम मोस्टली डिवाइजर की बात जब करेंगे तो HCF ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखना कि जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर ये आता है तो आप माइनस करना और उसका HCF निकाल डालना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा आपका 276 है ना, और ये आपका बन जाएगा 1242, और इसका HCF आपका जो भी है वो आपका आंसर आएगा इन दिस केस। फाइन, सो HCF शायद मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहूंगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है ना। कुछ प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने आपको सब कुछ करके दिया है, मैंने समझा दिया है कि आप जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन को करोगे तो जब भी रिमाइंडर बाकी रहना है उसको आप क्या करोगे, डिविडेंड से माइनस करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि अगर डिविडेंड से माइनस किया तो वो डिविजिबल है। 16 माइनस 1 15, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो 281 माइनस 5 x से डिविजिबल होगा। 1249 माइनस 7 x से डिविजिबल होगा, और जो दोनों को डिवाइड करेगा वो HCF होगा, इसलिए हमने HCF निकाला है। तो ये आप लोगों के लिए है, कमेंट में जरूर आंसर करें। ठीक है, थैंक यू। चलो, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। LCM ऑफ x एंड 18, यानी कि यहाँ पे जो हमारा A और B है, हमारा जो A और B है यहाँ पे, ये क्या क्या है, ये x है और ये 18 है, और इनका जो LCM गिवन है वो 36 है, और इनका जो HCF गिवन है वो गिवन है 2। तो आपको सिंपल है, यहाँ पे A B सब कुछ आपको पता ही है, तो आप फॉर्मूला लगा दो एंड यू विल गेट द आंसर, क्योंकि आपको सारा इंफॉर्मेशन पता है, राइट। जैसे हमने K निकाला था थोड़ी देर पहले, कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे HCF इज व्हाट 2, LCM इज व्हाट 36, और वो दो नंबर्स कौन है, x और 18, x और 18, तो x इंटू 18, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स में है तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 18 टू ज़ा 36, राइट। सो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 चौका, है ना। ये हो गया एक बड़ा सा चौका, है ना। T20 वर्ल्ड कप अभी अभी हमारा देश जीत के आया है, तो वहां पे काफी चौके छक्के लगे हैं इस बार, तो हमने भी यहाँ लगा दिया है चौका, है ना। मेरे टाइम पे आता था एक रेडियो में ऐड, ये लगा BSNL चौका, तो कुछ वही है, ये लगा TKP एकेडमी का चौका। सो आई होप आपको ये समझ आया है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये PYQs है और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस काफी आते हैं। चलो, LCM ऑफ 3 नंबर्स, दिस इज फॉर योर टास्क, ये सेल्फ टास्क है, ये आप लोग सॉल्व करोगे और मुझे इसका आंसर बताओगे क्वेश्चन नंबर 11 कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, आपको सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड लेना है, फैक्टराइज करना है और LCM निकालना है, तो मैं आपके हवाले छोड़ता हूं। If the sum, next question, if the sum of two numbers is 1 to 15, इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफी कैट मैट के एग्जाम्स में, MBA के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्लास 10 का PYQs है, प्योरली PYQs है। ये नहीं कि सर आप कहाँ MBA का क्वेश्चन करवा रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये PYQs है 10 का, मैं इसके फ्यूचर यूज को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, सम ऑफ टू नंबर्स, तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी मे बी A एंड B,
तो सम ऑफ टू नंबर्स बी 1 2 1 5। ध्यान से, अब बोला गया है कि उनका जो HCF है वो 81 है, उन दो नंबर्स का। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि HCF ऑफ A and B is actually 81. Then the possible number of pairs of such numbers are. तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं जिससे ये दो को प्लस करेंगे तो 1215 आएगा, और अगर उनके हम HCF निकालेंगे तो आंसर 81 आएगा। तो इस तरह से कितने सारे पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास, कैसे करें? तो ध्यान से देखो, HCF का मतलब को समझो, सिर्फ निकालना नहीं है, फील करना है। HCF क्या है जो मेरे और आपके पास दोनों के पास है। मैं सपोज A हूं और आप B हो, तो हमारा HCF 81 कब होगा? जब मैं और आप दोनों 81 के मल्टीपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको ये कहूं कि व्हाट इज द HCF ऑफ 15 एंड 18, अगर आप जो शॉर्ट तरीके में सोचो तो दिस इज 3 into 5 एंड दिस इज 3 into 6। अब आप ध्यान से देखो कि दोनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं और दोनों में 3 कॉमन है। तो अब मैं मान लो इसको ऐसे ले लेता कि 3A और 3B, तो आप क्या बोलते हैं कि इनका HCF क्या है? आप 3 बोलते हैं ना। कंडीशन अप्लाइड कि A एंड B को प्राइम होने चाहिए, या मतलब प्योरली प्राइम, को प्राइम होने चाहिए, मतलब कि इनके बीच और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी कि 5 और 6 के बीच कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, वरना HCF बदल जाएगा। अगर उनके बीच भी कुछ कॉमन आ गया तो वो भी तो HCF में काउंट होगा ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि कंडीशन अगर ये रखते हैं कि A एंड B को प्राइम है, होना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो उनके बीच कुछ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर HCF हमारा 81 है, तो डेफिनेटली A को 81 का मल्टीपल होना पड़ेगा और B को भी 81 का मल्टीपल होना पड़ेगा। और कंडीशन ये है कि X एंड Y कहीं ना कहीं को प्राइम होने पड़ेंगे, ताकि उनके बीच सिर्फ फैक्टर 1 ही कॉमन हो, तो उससे हमें HCF में कोई हैम्पर नहीं होने वाला। तो यहाँ पे 81 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि दो नंबर्स के HCF 81 है, ठीक है, और वो दोनों के पास होना पड़ेगा, तभी वो फैक्टर पूरा कॉमन आएगा और हमारा HCF 81 कहलाएगा। तो यहाँ पे ये डिसाइड हो गया है कि A एंड B आर मल्टीपल्स ऑफ 81। मान लो HCF अगर 15 होता तो 15 के मल्टीपल्स होते, 17 होता तो 17 के मल्टीपल्स होते, 25 होता तो 25 के मल्टीपल्स होते, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इन दो नंबर्स का समेशन कितना गिवन है, 1 to 15। अब इसके सम को हम यूज करेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे 81x और यहाँ 81y और यहाँ 1 to 15 यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 81 कॉमन आएगा और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 to 15, तो x प्लस वाई हो गया 1 to 15 डिवाइडेड बाई 81। अगर आप देखो कैंसिल कितना हो सकता है, मे बी 15 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, मुझे लग रहा है ये 81 into 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 41 4, यस, ये 1 to 15 इज द मल्टीपल ऑफ 15। तो यहाँ पे 81 into 15, तो x प्लस वाई अपना बन गया है 15। x प्लस वाई क्या बन गया अपना, 15 बन गया है। अब आप यहाँ पे देखो कि हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स, कितने सारे ऐसे पेयर्स आने वाले हैं जहां पे ये सम 15 होगा और x और y का को प्राइम होना जरूरी है, वरना वो HCF चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x और y को प्राइम, यानी कि अगर मैं कॉम्बिनेशंस को ढूंढूं तो 1,14 दे विल टुगेदर गिव अस 15, और वो को प्राइम भी है क्योंकि उनके बीच सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। किसी को भी को प्राइम को लेके प्रॉब्लम है, प्रीवियस वीडियो में जाना और देखना, रियल नंबर्स चैप्टर के मैंने वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 दिया हुआ है, ठीक है, पक्का जाना। फिर दूसरा होगा 2,13, ये भी को प्राइम है, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 है, और 2 + 13 इज ऑफ कोर्स 15। देन 3 और 12, अब आप यहाँ से देखो 3 और 12 को प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों 3 के मल्टीपल्स भी हैं और इनमें 3 भी कॉमन है, तो कहीं ना कहीं ये को प्राइम नहीं है। अगर आप मान लो कि इनको मैं 3 और 12 को ले लेता, यहाँ पे मैं 3 और यहाँ पे 12 लिख लेता, तो मेरा 3 भी तो कॉमन आता, तो 81 into 3 क्या बन जाता है, HCF बन जाता, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ लिखता 3 और मैं यहाँ लिखता 12, तो इस 12 में भी तो 3 into 4 एक 3 छुपा हुआ था, तो वो भी तो HCF में काउंट होता।
इसीलिए एक्स और वाई का को प्राइम होना जरूरी है, ठीक है। उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले के 3 और हमारा मिला था हमें 12। अब 4 और 11, 4 + 11 15 को प्राइम, चलो चलता है। 5 + 10 क्या ये को प्राइम है, बताइए। नहीं है ना, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 भी कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है, दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर। फिर आएगा 6 + 9, नॉट अ को प्राइम नंबर, 6 और 9 के बीच 3 फैक्टर कॉमन है। फिर आएगा 7 और 8, फिर आएगा आपका 7 + 8 है 15 और ये को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। फिर आपका आएगा 7 के बाद 8 और 7, सेम चीज हो गई। फिर आपका 9 6 उससे रिपीट होगा। फिर आपका आएगा 10 5, फिर आपका आएगा 11 4 जो हमने ले चुके हैं। 11 4 नहीं लिया है, सॉरी, हाँ लिया है, सॉरी, यस 11 4 भी हमने लिया है। अब हम नेक्स्ट लेंगे 12 3, वो होगा नहीं, 12 3 के बीच 3 कॉमन फैक्टर है। फिर हम देंगे यहाँ पे 14 11 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो दिस इज डन, दिस इज डन। तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 15 और 0 काउंट नहीं होगा, ठीक है, 15 और 0 काउंट नहीं होगा, 0 इज नॉट लाइक कि हम उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर्स कितने आए, 4 पॉसिबल पेयर्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, कि यहाँ पे 4 पॉसिबल पेयर्स हैं जो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देंगे। अब आप सोचो, मैं x की जगह बैठाता हूँ 81 × 1 81, मैं यहाँ बैठाता हूँ 81 × 14, तो क्या कॉमन आएगा, 81 ही तो कॉमन आएगा। अगर आप 2 और 13 बैठाते हो, 2 और 13, 2 13 के बीच तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या रह जाएगा, 81। 4 11, आप 4 11 बैठाओ, 4 11 के बीच तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या रह जाएगा, 81। तो इस तरह से जो हम इसलिए हमने कहा था कि एक्स एंड वाई क्या होना जरूरी है, को प्राइम होना जरूरी है, ठीक है। तो 4 पॉसिबल पेयर्स है जो हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। आई होप समझ में आया है। कोई भी दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 12 आप स्पेशली कमेंट पे डालो, मैं दोबारा से इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपका कमेंट मेरे लिए आज्ञा है। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ये भी लॉजिकल है पर पीवाईक्यूज है। आप देख रहे हो ना कि कितने लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, मजेदार मजेदार, ताकि आपको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से ही हो जाए, ना कि आपको आज एचसीएफ एलसीएम पढ़ोगे 3 4 5 महीने के बाद करोगे तो कहीं ना कहीं सब धुंधला हो जाता है। अब यहां पे देखो क्या होने वाला है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 221, जिसमें ये कंडीशन है कि P इज ग्रेटर देन Q। इस तरह के कंडीशंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि 3P - Q निकालना है। अब ये पता तो होना पड़ेगा ना एग्जैक्टली P कौन सा है और Q कौन सा है। तो यहां पे मान लीजिए P और Q आया 12 और 13 फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा P क्या होगा 13, क्योंकि 13 इज ग्रेटर देन 12, P इज ग्रेटर देन Q, तो दो में से जो बड़ा होगा वो P होगा, ठीक है। अब आप बताओ कैसे पता करें कि पी एन क्यू है क्या, क्या करें, सोच रहे हैं हम क्या करें, क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज की ये बता दिया गया है कि पी एन क्यू आर प्राइम, मतलब हम इनको इस तरह से कुछ प्रोडक्ट में ला सकते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स होने वाला है। अगर मैं थोड़ी छानबीन करूं तो मुझे लगता है कि ये 13 1 जा 13, इधर 991, 13 × 17 इज, आई गेस यू कैन से इट्स 221, ठीक है। अब चाहे तो चेक कर लो, 13 7 7 3 जा 21, 2 इज कैरिड, 7 1 जा 3 10 12 1 1 1 जा 2, यस दिस 221। अगर आपको लगता है सर कैसे कर रहे हैं, तो मैंने इसका भी शॉर्टकट आपको दिया हुआ है शॉर्ट्स में, आप जरूर जाके देखना, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट इन 1 स्टेप। ओके फाइन। अब यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं 13 और 17 का ये प्रोडक्ट बन रहा है और ये दोनों प्राइम है, 13 और 17 दोनों प्राइम है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें ये पता है बाय प्रॉपर्टीज, ये हमने बताया है कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। किसी भी प्राइम नंबर्स का अगर एलसीएम निकालते हो तो सिंपली उनका प्रोडक्ट होता है। जैसे 2 और 3 का जो एलसीएम है 2 3 जा 6, क्योंकि वो दोनों प्राइम है, क्योंकि प्राइम के बीच क्या ही कॉमन होगा तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 13 × 17, अब यहाँ पे हमें पता है कि P इज ग्रेटर देन Q, तो 17 इज ग्रेटर देन 13, तो ये अपना P है और ये अपना Q है। हमें निकालना है 3P - Q की वैल्यू, 3P - Q की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये 3 × 17 - 13, ये हो गया 51 - 13,
कितना हो जाएगा बताओ, ये सब फटाफट होना चाहिए, लेकिन ये सब में स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 38। द आंसर इज सी। ये मेरी गलती नहीं है कि मैक्सिमम शायद आंसर सी आ रहे हैं, पर ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अलग अलग ईयर्स में आए हुए हैं, एक ही साल में नहीं आए हैं, ये अलग अलग ईयर्स के हैं। कोई 23 का है, कोई क्वेश्चन 24 का है। मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा उस ईयर को यहाँ पे डालने के लिए, ठीक है। चलो, इसलिए शायद बहुत जगह ऑप्शन सी सी मैच कर गया है, वरना तो बस भगवान का नाम लिया और सी 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 मार दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके फाइन। ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, देखो। इफ पी एन क्यू आर नेचुरल नंबर्स, तो पी एन क्यू क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एन क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल है ये सिग्निफाई करता है बिलोंग्स टू। तो पी एन क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एज पर द गिवन कंडीशन। P इज द मल्टीपल ऑफ Q। P जो है Q का मल्टीपल है, तो मान लेते हैं कि Q इंटू सपोज X, ठीक है, कि P इज द मल्टीपल ऑफ Q, Q का मल्टीपल है वो। देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q। ध्यान से समझो और देखो, और मैं चाहूंगा कि अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आप भी सॉल्व करो। मैं आपको फिर से एक समझा देता हूं कि देखो, पी एन क्यू नेचुरल है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 टिल इनफाइनाइट कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ ये हिंट है बहुत बड़ा कि P इज द मल्टीपल ऑफ Q। जो P है वो Q का मल्टीपल है, Q इंटू 1, Q इंटू 2, Q इंटू 3, कुछ भी Q कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। तो P इज द मल्टीपल ऑफ Q। हमें पूछा गया है व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 रियल नंबर्स चैप्टर 1, तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको HCF ढूंढना है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लगाना है कि P एंड Q के बीच क्या कॉमन हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए P एक नंबर है 15, ठीक है, नेचुरल नंबर है। मैंने ये कह दिया कि ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 इंटू 5। अब P ऐसा नंबर है जो फिर से 3 का ही मल्टीपल होगा, मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये Q मैंने मान लिया है। तो मान लो मैंने यहाँ ले लिया 24, एक कुछ भी ले लिया रैंडमली, तो ये हो गया 3 इंटू 8। मैंने यहाँ ले लिया 21, ये है 3 इंटू 7। तो मैंने 3 को फिक्स कर दिया है, जो मैं Q को इमेजिन करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा Q जो है वो 3 है, और मेरा P कभी 15 है, कभी 24 है, कभी 21 है। तो बताओ इसका HCF क्या होगा। तो मैं अगर ये आपको पूछूं कि व्हाट इज द HCF ऑफ 3 एंड 21, आंसर आ रहा होगा दिमाग में। व्हाट इज द HCF ऑफ 3 एंड 24, कम ऑन यू कैन डू इट। 3 एंड 15, यस कम ऑन यू कैन, यस। तो ये हो गया कि आपका आंसर। कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से देखो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर जरूर डालना, कुछ पार्टिसिपेशन तो जरूरी है, राइट। करोगे ना आंसर, मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं इसमें थोड़ा टाइम दे के समझाना चाहूंगा। चाहे तो मैं आज 15 से 20 क्वेश्चंस करके इस वीडियो को शट डाउन करके आपके लिए बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PYQ है, और आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स गिवन है अपने को, A का, B का और C का फैक्टराइजेशन गिवन है। आपको दिख रहा होगा ये 2 टू द पावर R है, R फॉर क्या, राजस्थान। ये 3 टू द पावर P है, P मतलब पंजाब। ये Q है, Q मतलब क्वीन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर R, 3 टू द पावर P एंड 5 टू द पावर Q है। ठीक वैसे ही यहाँ पे P R P है, Q Q और P है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। A क्या है यहाँ पे, A इज 2 टू द पावर R, 3 टू द पावर P एंड 5 टू द पावर Q। B क्या है, 2 टू द पावर P, 3 टू द पावर R, 5 टू द पावर P। C क्या है, 2 टू द पावर Q, 3 टू द पावर Q एंड 5 टू द पावर P। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है कि P इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड R इज द लार्जेस्ट नंबर। देख सकते हो कि R Q से भी बड़ा है, Q P से बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि P सबसे छोटा है और R सबसे बड़ा है। समझ गए, इस कंडीशन में समझ गए। जैसे कुछ ऐसा है कि 5 है,
फिर ये 6 है और ये 7 है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ 7, सबसे छोटा कौन हुआ 5। तो कुछ इस तरह से ये गिवन है कि P सबसे छोटा है, तो आप समझ सकते हो कि P स्मॉलेस्ट नंबर है और जो R है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि HCF जो होता है, HCF जो होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर आता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। PQR में सबसे छोटा कौन P। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 3P 3 to the power R 3 to the power Q, सबसे छोटा वैल्यू कौन है P है, तो वही तो HCF में आएगा ना सबसे छोटा वाला। तो यहाँ पे हो गया 3 to the power P। फिर सेम 5 के लिए एप्लीकेबल है कि सबसे छोटा वैल्यू P। मैंने कहा था ना अगर कॉमन फैक्टर्स हैं तो सबसे छोटा वाला पावर HCF में आएगा, सबसे बड़ा वाला पावर LCM में जाएगा। तो ये हो गया अपना HCF। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो एक चीज गिवन है, द लार्जेस्ट नंबर, थोड़ा सा गैप रह गया यहाँ पे, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज 30। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों ABCs को डिवाइड करेगा विदाउट एनी रिमाइंडर, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल। और जो पूरा डिवाइड करेगा तीनों को तो वो HCF कहलाएगा। हमने ये कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था जब हमने वो X निकाला था, रिमाइंडर इन ईच केस माइनस करके, क्योंकि HCF जब भी डिवाइजर की बात होती है तो विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर मतलब प्योरली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है। तो यानी कि यहाँ पे गिवन है कि HCF इज 30, HCF इज 30। तो अब हम यहाँ बैठाएंगे 30। देखो सब में पावर सेम है, P। तो कैन आई कंबाइन देम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, कि तीनों का पावर सेम है तो उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो कि ये 2 3 जा 6 6 5 जा 30 टू दी पावर P, यहाँ पे 30 टू दी पावर 1, यानी कि बेस अगर सेम है तो पावर्स हो गए इक्वल, तो बन गया P का वैल्यू 1। आई रिपीट कि सबसे छोटा P है, इसलिए HCF में हमने हर फैक्टर के लिए पावर को P लिया है, क्योंकि HCF में सबसे छोटा पावर आता है। तो 2 टू दी पावर P 3 टू दी पावर P 5 टू दी पावर P, जो कि मैंने HCF 30 लिखा। क्यों? क्योंकि वेरी नाइस हिंट, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज 30। तो ABC को वो डिवाइड कर देगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, और जो पूरा डिवाइड कर देगा डेफिनेटली वो HCF है। तो दिस इज हाउ वी हैव टेकन HCF एज 30। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट करा तो देखा कि P की वैल्यू 1 है। ओके फाइन, अब अपने को चाहिए ABC। अब ABC के लिए तो मुझे Q और R भी निकालने हैं। अब कैसे करें? तो देखो आप LCM के पीछे भागते हैं, उसके लिए हिंट क्या गिवन है वो देखो, the smallest number that leaves a remainder of 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है, the smallest number that leaves a remainder of 2 when divided by ABC is 5402। यानी कि ABC जब 5402 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या बच जाता है? 2 बच जाता है। क्या बच जाता है? 2। यानी कि वो 2 है जो एक्स्ट्रा है, जो डिवाइड होने नहीं दे रहा है। तो मतलब अगर मैं LCM की बात करूं तो वो बन जाएगा 5402 माइनस 2 दैट इज 5400। आपने ये क्या कर दिया? देखिए मैं अगर ये कह रहा हूं कि 16 अगर एक नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, 16 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, तो अब क्या करोगे उसको पूरा डिवाइड करने के लिए? 16 माइनस 1 डिविडेंड से रिमाइंडर को हटा दोगे, जो हमने करा था थोड़ी देर पहले। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा कि उस नंबर से 2 को हटा दिया ताकि वो प्योरली मुझे क्या मिल जाए? LCM मिल जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 2, जो रिमाइंडर बचाएगा 2 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो हम जब A से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, B को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, C से करेंगे 2 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो 2 जो है वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो डिवाइड होने नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करके जो आएगा वो आएगा अपना LCM। अब बताओ यहाँ से LCM कैसे निकालें? LCM का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला जो पावर होता है वो। सबसे बड़ा पावर कौन है? R है। चलो देखते हैं, यहाँ पे 2 टू दी पावर R 2 टू दी पावर P 2 टू दी पावर Q।
तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 2 टू द पावर r, क्योंकि r इज द लार्जेस्ट, तो कॉमन में से सबसे बड़ा वाला कौन होगा, r होगा, तो r ही आएगा एलसीएम में। तो एलसीएम में आ जाएगा आपका, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, मैं इन नंबर्स को इरेज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा। तो मेरे को यहाँ पे जो एलसीएम है वो मिल रहा है 2 टू दी पावर r। जो 3 है, देखो आप यहाँ पे 3 में देखो p है, q है और r है, तो सबसे बड़ा कौन आएगा, r। अब आप 5 में देखो, हाँ इसमें भी एक ट्विस्ट डाल दिया है उन्होंने, यहाँ पे 5 टू दी पावर p है, यहाँ पे 5 टू दी पावर p है, यहाँ पे 5 टू दी पावर q है, ये r है ही नहीं, 5 वाले पावर में r नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि q और p में कौन बड़ा है, q बड़ा है, तो ऑफ कोर्स एलसीएम में बड़ा आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टू दी पावर q, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है यहाँ पे कि जब मैंने 2 की पावर्स को देखूं तो p q r तीनों है, तीनों में से r सबसे बड़ा, तो 2 टू दी पावर r। 3 में देखो p q r है, सबसे बड़ा कौन, r, तो 3 टू दी पावर r। लेकिन 5 में देखो p p और q है, r नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि p और q में कौन बड़ा है, q बड़ा है, तो इसलिए 5 के मामले में 5 टू दी पावर q आया है, ठीक है। जो एलसीएम है वो कितना है अपना 5400। तो चलो इसको थोड़ा हम सॉर्ट करते हैं, मतलब लाइक कि 2 और 3 के पावर सेम है, तो 2 इंटू 3 टू दी पावर r कर सकते हैं, 5 टू दी पावर q इक्वल्स टू 5400। अगर आप 5400 को फैक्टराइज करोगे तो आपको कुछ इसी फॉर्मेट में फैक्टराइजेशन मिलेगा, जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे 6 हो जाता है ना, ये 6 टू दी पावर r, तो मैं अगर यहाँ 6 को सेपरेट करूँ तो ये आ जाएगा, सॉरी नॉट 9, हाँ 6 9 जाइज 54, तो आपका आएगा 900। अगर हम ध्यान से उसको फैक्टराइज करें, क्योंकि उसमें से भी आएगा, चलो ठीक है काम करते हैं, इसको हम अलग से फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं मान लेता हूँ कि 2 इंटू 3 टू दी पावर r है, और ये 5 टू दी पावर q है, और ये 5400 है। अगर हम 5400 को फटाफट से करेंगे तो 2700, ये 3 का क्यूब जा रहा है, तो आप थोड़ा बड़ा नंबर भी ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने 5 ले लिया, 5 5 ज़ा 25, 2 इज कैरिड 540, फिर आपने 3 ले लिया 180, आपने 3 ले लिया 60, आपने 3 ले लिया 20, आपने 5 ले लिया 4, आपने 2 ले लिया 2, तो फैक्टराइज तो आप कर ही लोगे। अब यहाँ देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 बार, तो 2 का पावर क्यूब 3 आ रहा है यहाँ पे 3 बार, फिर आपकी 5 जो वो कितनी बार आ रही है, 5 आ रहा है 2 बार। तो आप देख सकते हो कुछ यही फॉर्मेट आ गया, 2 और 3 का पावर सेम है, तो 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। आप कंपेयर करो तो r की वैल्यू क्या हो रही है 3, और q की वैल्यू क्या हो रही है 2, तो r इज 3 एंड योर q इज 2 एंड p हमारा आया था 1। तो आप इन नंबर्स को, पावर्स को यूज करो और आपको अभी abc मिल जाएंगे, है ना। r की वैल्यू 3, तो r की वैल्यू 3 बैठाओगे तो 2 क्यूब बन जाएगा 8, 3 टू दी पावर p का मतलब 3 टू दी पावर 1, क्योंकि p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, है ना, कि 8 इंटू 25, 8 5 ज़ा 40, 200, तो ये आपका बन जाएगा 600, सॉरी हाँ 600। फिर आप यहाँ पे पावर्स को बैठाओगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपको बस क्या करना है, p q और इस सब की वैल्यूज बैठानी है और आपको ये abc कैलकुलेट करना है। कर लोगे ना, मेरे होशियार बच्चे हो, कर लोगे, मुझे पता है। तो आपको abc निकालना है, इसलिए आपको p q r का वैल्यू यहाँ पुट करना होगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, आपको हर टीचर दे भी नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मार्क कर लेना है, इसको तो आपको एकदम रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये शायद रिपीट हुआ है। ये सब आप कर सकते हो, आपके लिए आसान हो गया है, मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है इनके बारे में। तो आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स पे तो पक्का डालिए, क्योंकि वहाँ पे जब डालोगे ना तो कन्वर्सेशन होगा और आपको ना और समझ में आएगा, पार्टिसिपेशन होगा, आपको मौका मिलेगा आपका टैलेंट दिखाने का। तो ये कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन है, कुछ सिमिलर है, पर मैं फिर भी ये क्वेश्चन एक बार आपसे सॉल्व करना चाहूँगा।
देखिए यहाँ पे कुछ वैसा ही है जो हमने 81 वाला क्वेश्चन किया था HCF वाला। टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF 12, तो मान लीजिए कि A इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 12 एंड B इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 12। समझ गए हो ना लॉजिक? तो जहां पे X एंड Y क्या होंगे? यस, दे आर को प्राइम, क्योंकि उनके बीच कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए वरना HCF बदल जाएगा। तो क्योंकि HCF 12 है तो वो दोनों ही 12 के मल्टीपल्स हुए। अब उनका प्रोडक्ट पूछा गया है कि 6336 है, तो इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि 12x इंटू 12y इक्वल्स टू 6336, आपका ये x और y 6336 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए 12 इंटू 5, ठीक है 60 हो गया, 33 गया, 12 टू ज़ा 24, 6 और 3 9, ये हो गया 8, तो ये 528 बाई 12। अगर फिर से कैंसिल करने की कोशिश करें 12 4 ज़ा 48, फिर से यहाँ 4 आएगा, तो आपका XY बन गया 44। अब आपको पूछे हैं कि इस तरह से कितने सारे पेयर्स बना सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड की आपका X एंड Y को प्राइम होना चाहिए। तो 44 कैसे कैसे आएगा? 1 इंटू 44, 144 को प्राइम, देन 2 इंटू 22, ये मल्टीप्लाई होके 44 तो आएगा, पर 2 और 22 को प्राइम नहीं है, उनके बीच 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो ये को प्राइम में काउंट नहीं होगा, तो ये पेयर काउंट नहीं होगा। फिर 3 से तो ये मल्टीपल ही नहीं है। 4 इंटू 11, 4 इंटू 11 दे आर को प्राइम बिकॉज उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर दोबारा क्या आएगा? और तो कुछ आएगा नहीं लगता मुझे। 4 इंटू 11, 2 इंटू 22, 1 इंटू 44, तो यहाँ पे 2 पेयर पॉसिबल है। तो आंसर इज व्हाट? ए, द ऑप्शन इज ए। तो आपको मैंने प्रोडक्ट और आपको मैंने सम दोनों के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप आपको अभी तक ये बहुत क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि और सिमिलर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना रिक्वेस्ट डाल दो, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। This can be done very easily. The number 385 can be expressed as a product. ये आता है, आपको लगता है इतना आसान क्वेश्चन है, पर बेसिक मैथ्स में आ सकता है क्योंकि ये NCERT में भी है। ये क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द HCF एंड LCM आप आराम से निकाल सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM ऑफ टू नंबर्स आप HCF इंटू LCM वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर A इंटू B। आपको HCF और LCM गिवन है एंड वन ऑफ द नंबर्स गिवन है, यानी कि दो में से एक गिवन है, तो आप A को मान लो 26, तो B आपका आ जाएगा क्योंकि HCF LCM बैठाओगे एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप बाय नाउ यू हैव बिकम एक्सपर्ट। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस बुक्स में भी मिल जाएंगे, जो कि PYQs हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। The LCM of two numbers is 9 times their HCF. जैसे होता है ना, father's age is 9 times of his son, mother's age is 2 times of her daughter. तो इस तरह से यही कुछ क्वेश्चन है कि LCM of two numbers, LCM of two numbers जिसको मैं L से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ is 9 times of the HCF. The sum of LCM and HCF, very simple, sum of LCM and HCF is 500. तो आप बस यहाँ पे क्या करोगे, L की जगह 9H क्योंकि वो 9 टाइम्स है, प्लस H इक्वल्स टू 500। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 10H इक्वल्स टू 500, तो H की वैल्यू आ गई 50 ना, एक 0 0 कैंसिल 50। तो हमें निकालना था फाइंड द HCF, तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, द आंसर इज 50। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है PYQs में, ये MCQ नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है ताकि आप फील कर सको कि इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव मोड में भी आ सकते हैं जबकि करने का तरीका सेम है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं द HCF इज 50। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर लोगे। गिव अ पोस्ट बटन दबाइए और इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये भी कुछ वैसा ही है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। सिंपली आपको प्रोडक्ट निकालना है, दिस कैन बी इजीली डन, ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफी सिंपल होने वाले हैं, सो प्लीज इनको सॉल्व कीजिए। ये भी आपसे हो जाएगा, आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि हाउ टू लाइक प्रूफ कि एक नंबर कॉम्पोजिट है। तो चलिए मैं एक बार बताता हूं आपको। ये
तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है कि यू हैव अ नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। तो ये सब क्वेश्चंस इस पैटर्न के क्वेश्चंस में आपको करवा चुका हूं, आप जाना और वीडियोस को पूरा देखना। ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर का क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम उसके पास 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो आप देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस साइन है, ये एक सिंगल नंबर है और ये एक सिंगल नंबर है, बस उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो इनमें कॉमन क्या है, ये 11 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप देखो ध्यान से इनमें जो कॉमन है वो क्या है, वो 11 है जो कॉमन है। तो जब भी कुछ कॉमन होगा तो आप कॉमन ले लोगे। बहुत डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखो, मैं आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 17 जो बच गया है, बीच में साइन है प्लस। 11 जब कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब ध्यान से देख लो 11 कॉमन है तो 5 और 7 बच गए और यहाँ पे 3 बच गया। ये हो गया 5 इंटू 7 35 85 प्लस 3। ये हो गया आपका 11 इंटू 88। अगर आप 8 को फैक्टराइज करो तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 11 88। तो कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए तो सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स चाहिए थे या 2 से ज्यादा, पर यहाँ तो बहुत सारे हैं। तो डेफिनेटली सिंस इट हैज एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स और सिंस इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्कोरिंग है 2 मार्क्स, चुटकियों में 2 मार्क्स। ये एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको शायद अपने आने वाले वीडियोस में समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपने HCF LCM के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, कुछ उसी से जुड़े हुए ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये इजी है। 29 में आपको दोबारा एक वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड। आप ध्यान से देखना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब कहीं ना कहीं डिविडेंड की खोज है जो इनसे डिवाइड होने वाला है। मतलब इस बार ऐसा है कि 12 से कुछ नंबर को डिवाइड करेंगे, उसी नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे और उसी नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे। तो फाइंड द लीस्ट, सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, एक ऐसा छोटा नंबर जो इन तीनों से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 इन ईच केस। क्या बचेगा, रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो इस तरह के पैटर्न्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, उनके एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम एलसीएम देखें, चलिए करवा ही देते हैं। तो यहाँ पे 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। जैसे मैंने 6 ले लिया तो ये हो गया 6 इंटू 4, मैंने 2 ले लिया 2 1 8 2, फिर मैंने यहाँ से 2 ले लिया 4 1, और तो कुछ नहीं है। तो 6 2 12, 12 2 24, 24 इंटू 4 इज 96, है ना, ये बन गया 96। अब लेकिन एक चीज देखो, अगर मैं 12 से 96 को डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 12 इंटू 8 96, मैं 16 से करूं तो 16 इंटू 6 96, मैं अगर 24 से करूं तो 24 इंटू 4 96। लेकिन क्वेश्चन में क्या है देखो, जब ये नंबर 12, 16 और 24 उस नंबर को डिवाइड करेगा जिसे हम निकाल रहे हैं तो रिमाइंडर शुड बी 7। यानी कि मैं अगर यहाँ +7 कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 103। अब देखते हैं क्या होने वाला है। अगर मैं 103 से 12 को डिवाइड करूं तो 12 इंटू 8 क्या होने वाला है, 96। रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। मैं 103 को अगर 16 से डिवाइड करूंगा, 16 6 96, तो रिमाइंडर होगा 7। सिमिलरली मैं 103 को अगर क्या था 24 से डिवाइड करूं तो 24 इंटू 4 इज 96, रिमाइंडर इज 7। तो देख सकते हो कि 103 इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 देन 7 इज द रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि अगर हम प्लस नहीं करेंगे तो वो रिमाइंडर कहीं ना कहीं नहीं आएगा। तो हमने क्या करा कि जो भी हमने एलसीएम निकाला उसके साथ हमने 7 ऐड कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानना, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो यही है कि आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर प्लस द रिमाइंडर, ये आपका कहीं ना कहीं शॉर्टकट है।
इस तरह से आपको याद रखना है कि LCM ऑफ दिस 3 नंबर्स प्लस रिमाइंडर, दैट विल बी द number, the छोटा number, the least number, which when divided by this will get what remainder 7 in each case. ठीक है? So I hope आपको ये समझ आया होगा. Yes, चलो अब मैं जो क्वेश्चंस आगे है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो हम 30 में पहुंचे हैं, हमारे पास कम से कम 41 PYQs हैं इस चैप्टर के. तो यहाँ पे देखिए 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of this number? Very simple. 2 numbers अगर रेशियो में है तो उनको 2x 3x ले लीजिए. ये मेरा A है और ये मेरा B है. 2 numbers कह रहे हैं ना, तो ये A और B है. अब LCM is 180. अब उनका LCM 180 है तो L की जो वैल्यू है वो 180 है. हमें निकालना है HCF. तो कभी भी अगर 2 numbers हमें पता होते हैं, HCF या LCM पता होता है, तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना. 4 में से अगर 3 चीजें पता है तो हम इजीली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो HCF हम निकाल रहे हैं, ये 180 और ये 2x और ये 3x. अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे भी x अननोन है, यहाँ पे h भी अननोन है. तो कैसे करें? एक सिंगल इक्वेशन से तो 2 वेरिएबल नहीं आएगा. अब फंस गए हम. तो सर आपने क्या गड़बड़ कर दिया. अब एक ध्यान से देखो, इनके बीच कॉमन क्या है? 2 और 3 तो प्राइम है, यानी कि को प्राइम भी है. तो इनमें अब कुछ कॉमन नहीं तो x ही तो बचा ना कॉमन. तो इनका जो HCF है हम कह सकते हैं x होगा, चाहे x कुछ भी हो, पर होगा तो x ही. तो मैं अगर यहाँ x बैठा दूं 180 2x इंटू 3x, एक x अपना कैंसिल हो गया और ये 3 2 6 हो गया, तो नीचे और x. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 30. यहाँ पे जो HCF है वो है 30, क्योंकि x निकालना था और x यहाँ पे क्या आ गया 30, जो कि HCF है. क्यों HCF है? क्योंकि 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स, कॉमन क्या है x, इसलिए HCF क्या बन गया x बन गया. तो हमने h की जगह बैठा दिया x, जिससे एक x कैंसिल हो गया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 30. ठीक है. सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. हम अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए शायद अभी सॉल्व कर सकता हूँ. ये सिमिलर क्वेश्चन जो है अभी मैंने बताया कॉम्पोजिट नंबर, और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है, आप जरूर जाके देखना. इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी करवाया है अपने प्रीवियस वीडियो में. आप जरूर इन वीडियोस को देखोगे, टॉपिक्स को समझोगे, तो आपको यहाँ और मजा आएगा समझने में. Simply prime factorization method, one of the simplest thing to do. Express 5050 as product of its prime factors. बस आप उसको प्रोडक्ट में आप उसको फैक्टराइज कर दीजिएगा. So that these numbers are not co-prime. अगर ये not co-prime है मतलब इनके बीच 1 के अलावा और भी कुछ कॉमन है. अगर हम 231 और 396 को देखें तो इनमें 1 के अलावा और भी कुछ कॉमन है. अगर हम ये दिखा सकते हैं कि 1 के अलावा और भी कुछ कॉमन फैक्टर है तो ये को-प्राइम नहीं होगा. ठीक है. चलिए अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 7, ये हो गया 2 कैरी 3 इंटू 7, तो ये 3 इंटू 77, 3 1 जा 3 3 सॉरी 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा. तो देखो आप यहाँ पे 3 कॉमन है, यानी कि ये को-प्राइम नहीं है. क्योंकि कोई भी 2 नंबर को-प्राइम तब होता है जब उनका HCF 1 होता है. पर अगर हम यहाँ देखें तो HCF कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 इंटू 7 होगा, 11 इंटू 12 होगा, तो HCF कुछ और होने वाला है. क्योंकि 3 11 ढेर सारे नंबर्स कॉमन है, तो ये को-प्राइम तो कम से कम नहीं है. ठीक है. ये वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं अभी टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत छोटा सा वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको मैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझाऊंगा कि कब कैसे क्या करना होता है. ठीक है. तो हम इन क्वेश्चंस को लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको बहुत समझ में आया है, और क्योंकि ये PYQs है तो इसको करना ना भूलें. और ये जो PDF है जो मैंने अभी सॉल्व किया है, मैं आपको ये कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगा, आप डाउनलोड करो और सॉल्व करो. कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा. और कुछ भी अगर मेरी तरफ से, कभी भी इंसान है, गलतियां हो सकती है, तो उसको जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें. ठीक है. सो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है. Thank you for watching. Take care and keep sharing with your friends. Bye bye. Take care.